Hello student, I hope you are fine. In previous video, we discussed about how to check solution of the equation. Now today, we will start our next topic, that is application of simple equations to practical situations. So चलिए हम कुछ examples देखते हैं. So here given first example, which is application based question. Raju's father's age is 5 years more than 3 times Raju's age. If his father is 44 years old, find Raju's age. So question है कि अगर राजू के फादर की एज 5 ईयर ज्यादा है 3 टाइम्स करने के बाद राजू की एज को. If his father is 44 years old, अगर उनके फादर की एज 44 years है, देन बताइए कि राजू की एज कितनी. ठीक है, ये क्वेश्चन है. सो देखिए यहाँ पे हमें हिंट जो दिया है वो ये है कि जो राजू के फादर की एज है वो राजू पे डिपेंड कर रही है, क्योंकि उसी का 3 टाइम्स और 5 ईयर मोर करने के बाद राजू के फादर की एज आ रही है. तो हम वेरिएबल किसको लेट करेंगे? राजू की एज को. ठीक है. So, solution is let Raju's age be X years. ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं let the age of Raju be X years. ठीक है. अब देखिए जो राजू के फादर की एज है वो कितनी होगी तब? राजू की एज का 3 टाइम्स और 5 ईयर मोर देन दी राजू's फादर्स एज बी क्या होगा? 3 टाइम्स. तो 3x और 5 ईयर मोर और लेस बाद में अप्लाई होता है, तो 5 + 5 ईयर्स ब्रैकेट ईयर्स. अब देखिए क्वेश्चन में दिया है हमें इफ हिज फादर इज 44 ईयर्स ओल्ड, हमें उसके फादर की एज 44 ईयर्स ओल्ड गिवन है. ठीक है, उसी की हेल्प से हम क्या करेंगे? इक्वेशन फ्रेम करेंगे, क्योंकि इक्वेशन तो फ्रेम हमें करना ही पड़ेगा, अदरवाइज x की वैल्यू कैसे आएगी. ठीक है. देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक है, गिवन है हमें क्या? राजू's फादर्स एज इक्वल टू 44 ईयर्स. सो देखिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी एक्सप्रेशन बना रखा है राजू's फादर्स एज का. कितना है? 3x + 5. ये एक्सप्रेशन के फॉर्म में और ये नंबर के फॉर्म में, मीन्स ये दोनों क्या होगा? इक्वल होगा. सो राजू's फादर एज कितनी है? 3x + 5 = 44. सब इक्वेशन फ्रेम हो गई. अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे. सो सबसे पहले हम 5 को मूव करेंगे नेक्स्ट साइड. ठीक है. सो 3x = 44 प्लस में उस साइड जाएगा तो -5. सो 3x = 44 - 5 = 39. x = 39. 3 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड. सो 3 को रिड्यूस हो जाएगा. 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9. तो आंसर इज 13. ठीक है. लास्ट में हम क्या लिखेंगे? हेंस राजू's एज इक्वल टू 13 ईयर्स, क्योंकि हमने x को लेट किया था राजू's एज, तो क्या हो जाएगा? आंसर x की वैल्यू तो हमें मिल गई 13 ईयर्स. ठीक है. कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल. एग्जाम्पल नंबर 2. ए नंबर एक्सीड्स द अदर by 12. If their sum is 72, find the numbers
क्वेश्चन है अगर एक नंबर दूसरे नंबर से 12 ज्यादा है, एक्सीड मतलब क्या होता है ज्यादा, तो अगर एक नंबर दूसरे नंबर से 12 ज्यादा है और दोनों नंबर का सम 72 है तो बताइए वो दोनों नंबर्स कौन से। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, अगर हम एक नंबर को लेट कर लें x तो दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 12, क्योंकि उससे 12 ज्यादा है। सोल्यूशन इज let a number be x, then the other number be x plus 12। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सो हमें देखिए गिवन है क्या है, दोनों नंबर का सम कितना है 72, तो हमें क्या गिवन है, सम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 72। अब हम क्या करेंगे, दोनों नंबर का सम कर लेंगे, क्योंकि हमें दोनों नंबर पता है, एक है x दूसरा x प्लस 12, सो x प्लस 12 इक्वल टू 72। अब हमारी इक्वेशन क्या हो गई है, फ्रेम हो गई है, तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो x प्लस x 2x प्लस 12 इक्वल टू 72। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 12 को क्या करेंगे, नेक्स्ट साइड ट्रांसपोज करेंगे। सो 2x इक्वल टू 72 प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस 12। So 2x equal to 72 minus 12, that is equal to 60. So x equal to 60, 2 मल्टीप्लाई में तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, डिवाइड। सो 2 से हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 0, आंसर इज 30। ठीक, सो देखिए एक नंबर था x, तो x की वैल्यू आ गई 30 और दूसरा नंबर क्या है x प्लस 12, मीन्स x के प्लेस पे कितना पुट करेंगे हम 30, तो 30 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 42। सो हेंस नंबर्स आर 30, 30 प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 40। सो हम दोनों को हाईलाइट कर लेंगे, एक हो गया हमारा 30, दूसरा हो गया 42। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 3 इज द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 40 मीटर, द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 मीटर लेस देन 5 टाइम्स इट्स ब्रेथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो आपको पता ही है कि रेक्टेंगल में 2 डायमेंशन होते हैं, एक लेंथ और दूसरा ब्रेथ। तो देखिए क्वेश्चन में हमें गिवन है रेक्टेंगल का पेरीमीटर 40 मीटर, मीन्स कुछ ना कुछ जरूर अननोन है। जब पेरीमीटर और एरिया गिवन रहता है तो कुछ ना कुछ अननोन जरूर होता है। सो क्वेश्चन में आगे है द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 4 मीटर लेस देन 5 टाइम्स इट्स ब्रेथ। तो देखिए लेंथ की जो वैल्यू है वो ब्रेथ पे डिपेंड है, तो हम वेरिएबल किसको लेट करेंगे, ब्रेथ को, तब जाके हमको लेंथ का एक्सप्रेशन मिलेगा। सो सोल्यूशन इज let the breadth of the rectangle be x मीटर। ठीक, अब लेंथ कितनी हो जाएगी, लिखा है 5 टाइम्स इट्स ब्रेथ मीन्स 5x और उसमें 4 मीटर लेस, सो देन the length of the rectangle be bracket 5x minus 4 ब्रैकेट क्लोज मीटर। ठीक है, अब देखिए
हमें ब्रेथ और लेंथ की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी और उसके लिए हमें इक्वेशन फ्रेम करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन हमें मिलेगी कहाँ से? तो देखिए यहाँ हिंट लिखा है द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 40 मीटर। हम उसी की हेल्प से फाइंड करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द पेरीमीटर of a rectangle equal to 40 मीटर। ठीक है, और पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाई L प्लस बी इक्वल टू 40। अब लेंथ का एक्सप्रेशन हमें पता है 5x माइनस 4 और ब्रेथ का एक्सप्रेशन पता है हमें x। दोनों की वैल्यू यहाँ पे हम क्या करेंगे? इस एक्सप्रेशन में पुट कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट लेंथ कितना है 5x माइनस 4 प्लस ब्रेथ कितना है x इक्वल टू 40। ठीक है, इक्वेशन यहाँ पे फ्रेम हो गई है। तब हम इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5x प्लस x कितना हो गया? 6x। तो 6x माइनस 4 इक्वल टू 40। अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करके फिर से ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं। तो 2 का मल्टीप्लीकेशन 6x से होगा और 2 का मल्टीप्लीकेशन भी 4 से होगा। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 6x इक्वल टू 12x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू 8 इक्वल टू 40। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सो 12x इक्वल टू माइनस में है 8, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। सो 40 प्लस 8 implies that 12x equal to 48 implies that x equal to 48। 12 मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड। सो 12 1 जा 12 और 12 4 जा 48 दैट इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू पता चल गई है 4। अब हम क्या करेंगे? ब्रेथ और लेंथ के एक्सप्रेशन में पुट करके फाइंड कर लेंगे। सो हेंस ब्रेथ इक्वल टू x था तो हो जाएगा 4 मीटर, लेंथ इक्वल टू 5x माइनस 4 इस पे पुट करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय x के प्लेस पे 4 माइनस 4। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होता है तो 5 4 जा 20 माइनस 4 इक्वल टू 16 मीटर। सो आंसर जो हमारा हो गया वो क्या हो गया है? एक हो गया ब्रेथ 4 मीटर, दूसरा हो गया 16 मीटर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। Now we know that practice makes perfect. So here given 3 questions. This is your today's class work, which are same as examples which we discussed earlier in the video. So try to solve it. After solving these questions, check your answers which are given here. Thank you for watching and see you in the next video.